गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज मैं आ गई हूँ जिम, और जिम में स्टार्ट करते हैं अपना कार्डियो। तो सबसे पहले यहाँ मैं कर रही हूँ ट्विस्टर, और ट्विस्टर करने से है ना हमारे जितनी भी फुल बॉडी फैट होता है ना उस पर असर पड़ता है। तो ट्विस्टर हो चुका है, इसके बाद मैं करूँगी माउंट क्लाइंब। तो इससे ना हमारा लोअर फैट जो होता है ना वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। और क्योंकि लोअर फैट जो होता है ना हमारे लोअर टमी फैट, उस पे है ना आराम से कोई भी एक्सरसाइज वर्क नहीं करती है। बट अगर जब हम इस तरह से अपने पैरों को आगे की तरफ पुश करते हैं ना तो हमारी जो लोअर फैट होता है ना उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और इसके बाद फिर हमें करनी है जंपिंग जैक। तो ये सब मेरा कार्डियो का पार्ट है जिसमें डेली मेरी चेंज होती रहती है कार्डियो वाली एक्सरसाइज। और साथ में ही है ना कार्डियो करने के बाद फिर हम अपने वेट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और रोज़ है ना इन एक्सरसाइज़ों के मुझे जैसे कि 50 या 100 के है ना 4 सेट करने होते हैं। तो अभी ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के लिए भी इजी होगा, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हैं। सो गाइज बहन जा रही है अपने घर और रो रही है। ये हमेशा ना घर जाते टाइम ना रोती है, ये हमेशा क्लोज अप। और तुम भी रोगे क्या? तुम भी रोगे हैं? और ये जब भी घर जाती है ना तो ये खुद भी रोती है और मम्मी को भी रुलाती है। चलो अब ये जा रही है तो इसको नीचे छोड़कर आते हैं। गाइस मेरी बहन हमेशा जाते टाइम इतनी इमोशनल हो जाती है ना और हम लोगों को भी रुला देती है। फिर हमने कहा अभी बच्चों की छुट्टियां हैं तो 2-3 दिन और रुक जाओ। फिर वो लोग रुक गए थे 2-3 दिन और। यहाँ पे हो गई हमारी शाम की पूजा और ये रही मम्मी। हेलो मम्मी। तो गाइस दोनों मम्मी सो गाइस मम्मी पापा आपस में लड़ाई कर रहे थे और मैंने कैमरा ऑन कर दिया और मम्मी का देखो मूड ऑफ है। हम तो सब सही नानी कुछ नहीं कह रही। तो मम्मी पापा से ये बोल रही थी घर खर्चे बहुत हैं, इतनी महंगाई चल रही है। तो पापा बोल रहे थे मैं क्या करूं, मैंने तुझे दे तो दिए। इस बात पे इनकी बहस चल रही थी और मैंने एकदम से फ़ोन हाथ में ले लिया और दोनों मुस्कुरा पड़े हैं मम्मी है दोनों मम्मी। और सबसे ज़्यादा हंसी इन दोनों को आई है इस बीच में क्यों भाभी? तो नानी कह रही थी बच्चों के सामने घर की नानी आपके घर की थोड़ी सबके घर की है। तो सबके घर की बात है, देखा बच्चे भी जानते सबके घर की बात है। चलो गाइस इनका थोड़ा नोकझोंक और चलने देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस व्लॉग तो मेरा 2-3 दिन से चल रहा है बट आप लोगों से फेस टू फेस मैंने बात नहीं की। तो कुछ दिनों से ना थोड़ा बिजी रूटीन चल रहा है। एक तो ना बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं बहुत जल्दी, उस चक्कर में ना आजकल ऐसे ही हो रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इसलिए ब्लॉग भी है ना बहुत थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ। ऐसे नहीं है कि पूरा दिन ब्लॉगिंग चलती हो क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। तो अभी मैं जिम जा रही थी तो मैं सोचा आज आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात कर ही लेती हूँ। तो फटाफट से जिम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर घर वालों से मिलवाऊँगी मैं जिम से आने के बाद। सो गाइज आज है लेग डे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ स्क्वाट लगाने थे और उसके बाद मैं अपनी लेग की एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे ना डे बाय डे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट की हमें एक्सरसाइज करनी होती है। तो अभी यहाँ पर ये है लेग प्रेस मशीन जिस पे ना मैंने 120 kg वेट लगा रखा है। और ऐसे मुझे 15-15 के 3 सेट करने होते हैं और इसके बीच में भी एक्सरसाइज करनी होती है। कभी मैं वो आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। तो बहुत मेहनत लगती है इस मशीन पे एक्सरसाइज करने में। आ गए हैं और हालत देखो क्या हो रही है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। और ऐसी गर्मी में एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बट करना तो है ही। फटाफट से शूज़ उतार के स्लीपर पहनते हैं। गाइस हम आए हैं भाई साहब की दुकान पे कान छिदवाने के लिए। और ये देखो कान छिदवाने के, कान कैसे छिदवाएंगे देखो डर रहे हैं काफ़ी। तो नहीं होगा, कुछ डर नहीं है। जिसको होता है उसी को पता होता है। तुम्हारा छिदवा दो, मैं तो अंदाजे से बता रही हूँ। वैसे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। नहीं मुझे अंदर करवाना है जहाँ मैं आपको बता रही हूँ। ये होगा कि और इधर की तरफ होगा? ये तो बीच में ही आएगा। ये खिलाओ। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ।
देख लो बराबर बराबर है। वो आप देखो। नहीं हमने तो देख लिया। हाँ तो आप देखो। चलो करो। बैठाओ बैठ के। नहीं नहीं ऐसे खड़ी रहो। दर्द होगा? ना ना अरे कुछ दर्द नहीं होगा, चलो करो। आराम से। फिर हो नहीं पाएगा, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ो। जब इतना दर्द होगा तो फिर आए क्यों थे? मैं सोचा हो गया मैंने। कोई बात नहीं, हो गया हो गया। दिखाना दिखाना दिखाना। तुम्हें दिखाने को काम नहीं कर। हो गया हो गया हो गया। 5 मिनट रुक जाओ। गाइस, ये दूसरे कान में, इसे निकल जाएंगे ना, ये से अपने आप से निकल जाएंगे। ये दूसरे कान में अब हो रहा है। ये शक्ल मत लेना। बस हो गया। मैंने कितनी हिम्मत दिखाई है। गाइस, कान छिदवाने के बाद अब हम आए मार्केट, और मार्केट में देखो कितनी भीड़ है। तो गाइस, सिस्टर ने अपने कान छिदवाए हैं और उसको लॉन्ग है ना इयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो गई थी मार्केट में। पहले कान छिदवाए, फिर इयरिंग्स वगैरह देखने गई, उसके बाद वो लेकर भी आई थी। वो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा। और मैंने उन दोनों को बोला था थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेना, और उन लोगों ने बहुत अच्छे से व्लॉग बनाया। तो गाइस, बहुत मेहनत लगती है व्लॉगिंग में। मैं करती हूँ, मुझे पता है, बट जो व्लॉगिंग नहीं करते तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ उनकी इस मेहनत को एक लाइक ज़रूर करना। यहाँ आ गए बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और आइसक्रीम। बच्चे भी, पापा तो खा रहे हैं, बच्चे भी थोड़ी देर में खाएंगे। और यहाँ इनको फटाफट से देते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि ना फिर ठंडे हो जाएंगे। कपड़े मैंने दिन में फोल्ड करके रखे थे, क्योंकि जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, तो पहले वाले कपड़े मुझे फोल्ड करके रखने पड़ते हैं, फिर ये जगह बनती है यहाँ सुखाने की। तो यहाँ पर पीछे बलियाने वगैरह डाल रखी हैं, और यहाँ पर बच्चों के पजामे और ये शॉर्ट्स वगैरह, और यहाँ हैंगरों में उनकी टी शर्ट और शर्ट्स वगैरह। कल मैं फिर इनको फ़ोल्ड करूँगी फिर से मशीन, क्योंकि ये डेली का काम है मेरा, डेली का कपड़े धोना, डेली के कपड़े फ़ोल्ड करना। तो ये मुझे डेली करना पड़ता है। और अभी रात हो गई है, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और थोड़ी बहुत देर बच्चों के साथ टीवी वगैरह एंजॉय करूँगी, और फिर हम लोग सो जाएंगे। गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, और संडे की शुरुआत होती है हमारी रेनी डे से। तो अभी तो देखो गाइस, बारिश हो रही है, और हमारे तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं है, तो बिल्कुल सूखा सूखा पड़ा हुआ है सारा। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, और बाहर का वेदर आज तो रेनी डे हो गया। ओहो, सुबह सुबह बारिश की आवाज़ कानों में आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनानी बनती है भाई, इतने दिनों से गर्मी गर्मी गर्मी। अब मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, कई दिनों से ना वेदर है ना, एक दिन ठंडा होता है और नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा गर्म। तो इसीलिए ना कोई कुछ नहीं बता सकता दिल्ली का हाल क्या चल रहा है आजकल। दिल्ली का हाल ये चल रहा है कि एक दिन तो बन जाता है शिमला, और दूसरे दिन बन जाता है राजस्थान। तो जितना ठंडा होता है ना, उससे अगले दिन उतना ही गर्म हो जाता है। और बारिश हमारी तरफ की नहीं है, तो हमारे प्लांट बेचारे सूखे सूखे हैं, तो इन लोगों का थोड़ा सा मुँह उतरा पड़ा है। बट कोई नहीं, इस वेदर को एंजॉय करो। और पानी तो मैं डाल दूँगी तुम में, राइट। तो गाइस, पानी की नीड सबको होती है, इंसानों को, जानवरों को, प्लांटों को। जल ही जीवन है, उसके बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता, ना हमारा, ना प्लांट्स का, और ना ही जानवरों का, पक्षियों का, किसी का नहीं चल सकता। इसलिए सेव वाटर, ओके। तो चलो, आपसे मिलती हूँ मैं बाद में। सो गाइस, हम लोग आए हैं आज यहाँ पिज़्ज़ा खाने के लिए, और कल भी पिज़्ज़ा खाया था बट वो टेस्टी नहीं था, तो सोचा आज बाहर जाकर खा कर आते हैं। और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने का अलग टेस्ट होता है, और घर में लाके खाओ ना तो उसका टेस्ट अलग होता है ना। इसलिए बच्चों को लेकर मैं ही आई हूँ आज बाहर। बाकी मम्मी, भाभी और सिस्टर तीनों का फास्ट है, तो वो तीनों घर पे हैं। भाई और जीजू को हम लाए नहीं, हमने कहा फिर क्या ही करेंगे, तो बच्चों को लेके ले जाएंगे, खुद ही खाएँगे। तो फिर हम लोग आ गए, है ना। तो अभी बस पिज़्ज़ा आने वाला है, फिर एंजॉय करते हैं। The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong
by step, the clock is तो गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजॉय तो अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद है ना कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इंजॉय करती हूँ, फिर 1 बाय 1 तुम लोग करना। उसके बाद आदि ने और भूमि ने इंजॉय किया, और भूमि के बाद तो मेरे ख्याल से फिर कोई बच्चा बैठा ही नहीं, अंश वंश और अंजलि नहीं बैठे, तो हम तीनों ने बहुत इंजॉय किया। फिर आ गया पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा बच्चों का फेवरेट होता है, सभी बच्चों का फेवरेट होता है। तो आज मैंने सोचा कि इन्हें बाहर ही जाके इंजॉय करवाया जाए। तो यहाँ पर इनकी इंस्टा के लिए पिक्स लेनी स्टार्ट हो गए हैं। स्टोरी का बहुत शौक है बच्चों को हमारे। तो यहाँ पर ये देखो, और मैं इन सबके साथ है ना सोची थी एक फ़ोटो भी क्लिक कर लूँ। तो मैं इनको बोल रही थी ऐसे देखो कि फ़ोटो भी ले सके हम लोग, और वीडियो तो बन ही रहा है। तो यहाँ देखो, तो अभी फिर उसके बाद मैंने इनके लिए गार्लिक ब्रेड मंगवाई थी। गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा तो बच्चे है ना मतलब कि खुश हो गए थे, और बच्चों का फेवरेट मील है ये, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिज़्ज़ा सभी बच्चों को पसंद होता है, तो हमारे बच्चों को भी पसंद है। इसलिए आज उनको थोड़ा सा हैप्पी फील करवा दी, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होने वाली है। तो छुट्टियों से पहले एक छोटी सी ट्रीट। इन तीनों का बर्थडे है, भाभी का, बहन का और मम्मी का। मैं तो आम खाऊंगी सारे। आम खाओगी? अच्छा जी। और मम्मी बना रही है कुट्टू की पकौड़ी, और अभी ये दोनों खा रही हैं, फिर मम्मी खाएगी। और हम लोग बाहर से पिज़्ज़ा खा कर आए हैं, जो कि बहुत मज़ेदार था, यम्मी डिनर। और ये देखो, ये एंजॉय कर रहे हैं अपने व्रत का। और आज सप्तमी का व्रत है, तो हमारे यहाँ है ना हर महीने की सप्तमी को भाभी का, मम्मी का और बहन तीनों व्रत रखती है हर महीने की सप्तमी को। और कभी कभी सप्तमी जैसे बाई चांस भूल जाते हैं ना कि याद नहीं रही कि आज सप्तमी है, तो फिर वो अष्टमी को रख लेती हैं, पर रखती हर महीने ही है। और मम्मी किचन में चली गई है बनाने, एक बार किचन में जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ये बन रही पकौड़ी, व्रत की कुट्टू की पकौड़ी, और उसमें भी है आलू। अभी मम्मी इनको उतारेंगी और फिर इन्हें खिलाएंगी बैठा के। क्यों मम्मी? हाँ मतलब कि हाँ खिलाएंगी मम्मी, बाद में खाएंगी। मम्मी का भी व्रत है, तो मम्मी कह रही तुम दोनों खा लो, और मैं बना रही हूँ, और फिर मैं बाद में खा लूँगी। और ये ना ज़्यादातर मम्मी ही बनाती है, जब भाभी और मम्मी का व्रत होता है ना, तो मम्मी को शायद अच्छा लगता है कुट्टू की पकौड़ी बनाना। है मम्मी? नहीं, तेरी भाभी कहती है मम्मी तुम्हारे हाथ की अच्छी है। अच्छा, भाभी बोलती तुम्हारे हाथ की अच्छी होती है, इसलिए मम्मी बनाती है। चलो, और नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मम्मी ने थोड़ा सा और ऐड किया है इसमें नमक, आटे में, कुट्टू के आटे में। चलो मम्मी को बनाने देते हैं। ये देखो, अब यहाँ से ये सारा सामान जा रहा है, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं अपने घर। और ये देखो सामान उठना स्टार्ट हो गया है, छुट्टी फिनिश्ड हो गई। और बहन को कल एक फंक्शन में जाना है, तो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। हाँ चलो मम्मी से मिलने, रोएगी तो नहीं? गाइस ये रोती है हमेशा, जब भी जाती है ना आई रोने लगती है, रो गई, ओए रो गई। खुद भी रोती है और फिर मम्मी को भी रुलाती है। चलो ये देखो गाइस, ये मैं ना बहुत देर से कैप्चर करने के लिए ना ऐसे बार बार फ़ोन लेके चल देती बाबुल की दुआएं लेती जा। गाइस ये ऐसे ही करती है जब भी जाती है ना, और ऐसे ही रोती है। जैसे ये पहली बार विदा होके गई थी ना हमेशा, अभी तो खैर मेरी दादी नहीं है, और मेरी दादी है ना इससे ज़्यादा रोती थी। वो रोती अरे मत जा तू यहीं रह जा। मेरी दादी जो होती है ना वो इससे ज़्यादा रोने लगती थी। फिर चलो इनको नीचे छोड़कर आते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं।